सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ गोल्ड पैलेस पहुंच गया था, तभी शांग और कुछ लोगों ने शियाओ पर हमला किया, जिन्हें मारने के लिए शियाओ ने 10वें स्वर्गीय पद के दायरे को खोलना चाहा। तभी वहां यून आई और उसने शियाओ को बताया कि शांग जानबूझकर तुमसे 10वें स्वर्गीय पद के दायरे को खोलने के लिए उकसा रहा है, क्योंकि जब तुम अपने दायरे को खोलोगे तो महल की सील खुल जाएगी और सभी को स्टोनवेल के घोंसले में जाने का रास्ता मिल जाएगा। तो शियाओ ने 10वें स्वर्गीय पद के दायरे को खोलकर महल की सील को खोल दिया था और खुद वहां से चला गया था। अब हम देखते हैं कि शियाओ स्टोनवेल के होम के अंदर जाता है, जहां उसके पीछे और भी लोग आते हैं जो घर के अंदर रखे खजाने को देखकर लेने लगते हैं। तभी एक आदमी वहां रखा खजाना उठा लेता है, लेकिन शांग आकर उससे खजाना छीन लेता है। दूसरी तरफ शियाओ के सर पर लगा छोटा पेगोड़ा जो उसे बेदौन पर्वत पर मिला था, वो शियाओ से कहता है कि सामने जो कोल्ड पुल है उससे सावधान रहना, तालाब के तल पर कुछ है जो मुझे चाहिए। तभी यून भी अपने दोस्तों के साथ वहां आती है और शियाओ के पास जाती है। शियाओ ने कहता है कि तुम स्टोनवेल के घर में आ चुके हो, मैंने ताइगु पर्वत पर जो डील की थी उसे पूरा कर दिया है, अब हम यहाँ से अलग हो सकते हैं। और शियाओ पुल के पास चला जाता है और पेगोड़ा से पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जब पेगोड़ा कुछ जवाब नहीं देता तो शियाओ पानी में हाथ डालकर देखता है जो काफी ठंडा होता है और पूरी जगह हिलने लगती है। ये देखकर सभी शियाओ की तरफ देखते हैं। शियाओ पुल के अंदर कूद जाता है, उसके हाथ पर आइस जमने लगती है और वो पूरी तरह बर्फ में कैद हो जाता है। इसीलिए अपने विंग की मदद से आइस को तोड़कर पुल के नीचे जाता है। वहाँ एक और पेगोड़ा होता है जिसे लेने के लिए शियाओ का पेगोड़ा उसके सर से निकलकर दूसरे पेगोड़ा का पीछा करता है। तभी पुल के ऊपर सभी को रोशनी दिखाई देती है, इसीलिए सभी पुल के अंदर कूद जाते हैं। शांग पेगोड़ा को देखकर कहता है कि ऐसा लगता है कि किसी तरह की ऊर्जा से आकर्षित होता है, जिसे लेने के लिए शांग अपनी पावर से सभी पर हमला करता है। पेगोड़ा शियाओ से कहता है कि तुम इन लोगों को रोकने में मेरी मदद करो। शियाओ कहता है कि मेरे खूब दुश्मन है, मैं अब और लोगों को अपना दुश्मन क्यों बनाऊं। पेगोड़ा कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो फ्यूचर में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर शियाओ मदद के लिए तैयार हो जाता है और गोल्ड स्टोन फेंक कर लोगों पर हमला करता है जो पेगोड़ा को लेने आ रहे थे, मगर शांग गोल्ड स्टोन को रोक लेता है। शियाओ कहता है कि जो भी पेगोड़ा को लेने की कोशिश करेगा मैं उससे लड़ूंगा। यह देखकर शांग अपने ड्रैगन को एक्टिवेट करता है और पेगोड़ा की तरफ बढ़ता है, जिसे रोकने के लिए शियाओ ब्लू स्केल ईगल को एक्टिवेट करके टैंक के मुंह में भर देता है। टैंक में ईगल की पावर आती है, शियाओ से ड्रैगन पर फेंकता है और ड्रैगन खत्म हो जाता है, मगर शांग फिर भी बच जाता है और पेगोड़ा को लेने की कोशिश करता है। शियाओ हमला कर पेगोड़ा को दूर कर देता है और उसे लेने के लिए जाता है, मगर शांग भी उसे पेगोड़ा नहीं लेने देता और शियाओ से कहता है कि पेगोड़ा तो पवित्र आर्टिफैक्ट है, तुम जैसे नीच मनुष्य इसे कैसे ले सकते हो। और दोनों पेगोड़ा को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। शांग शियाओ को पकड़कर नीचे फेंक देता है और पेगोड़ा को ले लेता है। शियाओ गुस्सा होकर अपनी विंग पावर की मदद से फिर से शांग से लड़ने की कोशिश करता है। शांग भी अपनी स्टिक के साथ ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करता है। यह देखकर शियाओ बर्ड पावर से एक बाउंडर लाता है जिसमें सभी लोग घूमने लगते हैं। छोटे पेगोड़ा ने बड़े पेगोड़ा की पावर को अपने अंदर ले लिया था और वो शियाओ से कहता है कि मेरा काम हो गया, हमें चलना चाहिए, और वहां से जाने लगता है। शियाओ भी उसके पीछे जाता है, मगर शांग शियाओ पर वार करता है, जिसे रोकने के लिए यून शांग पर हमला करती है। शियाओ पेगोड़ा को पकड़ लेता है और यून को गिरने से बचाता है और वो कोल्ड पुल के और नीचे दूसरी गैलेक्सी में चले जाते हैं। तभी यून के साथी वहां आते हैं और शियाओ को यून से दूर रहने को कहते हैं। शियाओ वहां से जाने लगता है। तभी वहां शांग भी आता है। वो देखता है कि स्टोन वेल अभी भी जिंदा है। वेल अपने रूप को बदलकर एक गोल्डन ईगल में कन्वर्ट हो जाती है और सभी लोगों को डराने लगती है, क्योंकि वो सभी लालची लोग थे जो बस किसी भी हालत में खजाने को पाना चाहते थे। तभी जमीन में से स्टोन वेल की बोन का खजाना निकलता है, जिसे सब लेने के लिए दौड़ते हैं। तभी शांग और वो जल परी जिसने शियाओ की मदद शांग से लड़ने में की थी, वो सभी को मारकर खजाना लेने की कोशिश करती है। शियाओ सर पर लगे पेगोड़ा से कहता है कि वर्ल्ड में से मुझे कुछ खजाना चाहिए जिसे लेने में तुम मेरी मदद करो। पेगोड़ा कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी स्टोनवेल ट्रिक ने तंत्र को अभी एक्टिवेट किया है, इस वजह से तुम्हें और भी परेशानी होगी, और जब ऐसा होगा तब मैं तुम्हारी मदद ज्यादा ठीक तरीके से कर पाऊंगा। यह सुनकर शियाओ को लगता है कि हो सकता है पेगोड़ा सही हो, इसीलिए उसकी मदद नहीं लेता और यून के पास जाकर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो। तभी यून कबीले का एक आदमी कहता है कि तुम हमसे उम्मीद मत रखो, तुमने जो हमारे एक आदमी को मारा है हम उसे अभी तक नहीं भूले। मगर यून शियाओ का साथ देने
करने के लिए मान जाती है। वो आदमी कहता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर वो स्टोनवेल ट्रिक हमारी होगी। तो शियाओ कहता है कि वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, और सभी मिलकर खजाने की तरफ बढ़ रहे लोगों को रोकते हैं। शियाओ शांग के हाथ लगा खजाना छुड़ा लेता है। शियाओ खजाने को देखकर कहता है कि खजाना तो स्टोनवेल के घोंसले से बाहर वाले खजाने से बिल्कुल अलग है। तभी एक लड़का शियाओ पर हमला करता है। शांग देखता है कि शियाओ मेरे हाथ से खजाने को ले गया, मुझे उसे रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, और शियाओ का पीछा करता है। तभी जलपरी शांग से कहती है कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। तो शांग उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी शियाओ आकर उसे बचा लेता है। परी शियाओ से कहती है कि तुमने मुझे बचाने के लिए वही डिवाइन स्पेयर की पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तो शियाओ बताता है कि एक बार तुमने मुझे चट्टानों पर बचाया था और तुम अभी कमजोर हो, इसीलिए यहाँ से चली जाओ। शांग का गुस्सा शियाओ पर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि शियाओ ने शांग के सभी काम में रुकावटें डाली थी, जिस वजह से वो अब शियाओ को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था और उस पर हमला करता है। शियाओ हर बार की तरह शांग के हमले को रोककर कहता है कि तुमने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तुम पागल कुत्ते की तरह हो, तो तुम सम्मान से कैसे जी सकते हो? इन सभी बातों से शांग और भी गुस्सा होता है। वो शियाओ को नीचे गिरा देता है और शियाओ को मारने के लिए पूरी पावर से हमला करता है। शियाओ हमले को रोक लेता है। उसे पता चलता है कि हमला रूइंस को रीजन टेक्निक है, जिसे रोकने के लिए शियाओ 10वें स्वर्गीय पद का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से पहाड़ में से एक तेज रोशनी निकलती है जो शांग से टकराती है। शांग दूर जाकर गिरता है और शियाओ वहाँ से गायब हो जाता है। यून शियाओ के पास जाने लगती है, मगर उसे वहाँ शियाओ दिखाई नहीं देता। वहाँ पत्थर भी गिरने लगते हैं, जिस वजह से यून के साथी यून को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ शियाओ घने काले अंधेरे में माओ क्यू के साथ आकर गिरता है। शियाओ माओ क्यू से कहता है कि वो लोग जो हमारी मदद कर रहे थे उनके पास कोई थॉट नहीं है, इसीलिए हमारे किसी काम के नहीं है, और सोचता है कि ये शायद वही जगह होगी जहाँ स्टोनवेल जानवरों को पावरफुल बनाती है। तभी कुछ बर्ड और जानवर मिलकर शियाओ पर हमला करते हैं। शियाओ सभी से बच जाता है। तभी शियाओ पर एक स्नेक हमला करता है जिसके कई सारे मुंह होते हैं। शियाओ आत्मा की तलवार से उसे मारने लगता है, मगर स्नेक शियाओ को एक बार में नीचे गिरा देता है और उस पर हमला करके जमीन के नीचे फेंक देते हैं, जहाँ शियाओ पानी में जाकर गिरता है। शियाओ को पानी में जब होश आता है तो उसे स्टोन वेल दिखाई देती है, जिसे देखकर शियाओ समझ जाता है कि असली स्टोन वेल की विरासत यहाँ है। तभी वेल शियाओ के आसपास घूमने लगती है और गोल्डन बर्ड में बदलकर शियाओ से कहती है कि तुम यहाँ हो, इसका मतलब तुम वो लकी इंसान हो जिसने मेरी कियों में ध्यान लगाया होगा। इसके अलावा तुम ग्रीडी नहीं हो, तभी तुम यहाँ तक पहुँचे हो। और शियाओ को एक खजाना देकर कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम वो ट्रिक सीख सकते हो जो मैंने पीछे छोड़ दी है, और इस तालाब में असली स्टोन वेल का ब्लड है जो तुम्हारी ताकत को बढ़ाने में तुम्हारी मदद करेगा। शियाओ पुल में बैठकर ध्यान लगाने लगता है। कुछ समय बाद शियाओ की पावर बढ़ने लगती है और उसे रियल स्टोन वेल की पावर मिल जाती है, मगर शियाओ से पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था कि इसका यूज कैसे करना है। शियाओ माओ क्यू के साथ वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ यून अपने साथियों के साथ शियाओ के वापस आने का 10 दिन से इंतजार कर रही थी। उसका साथी कहता है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, पहले ही उसने हमारे एक आदमी को मार दिया और अब भी तुम उसका इंतजार कर रही हो। तभी शियाओ स्पीड शिप को लेकर आता है। यून जहाज को देखकर उसके पास जाने लगती है, मगर वो उसके पास नहीं जाती और सोचती है कि अगर शियाओ ठीक है तो मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।